हेडिंग डालो, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, या डायरेक्ट बोलो डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक मतलब, पैरामेट्रिक का मतलब हो गया कि इस बार दो अलग अलग फंक्शन रहेगा और दोनों का वेरिएबल इस बार सेम रहेगा। इस बार दो को अलग अलग फंक्शन रहेगा, दोनों वेरिएबल सेम होगा, और एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। जैसे पहले नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.6, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बोलो x बराबर 2a_t², y बराबर a⁴। क्वेश्चन लिख लीजिए, अगर लिखना चाहो तो क्वेश्चन लिख लो, फिर बाद में हम बता के मिटा देंगे, उतारने नहीं देंगे। इसमें निकालना कौन चीज़, इसमें लिख ले है, क्या लिखे हुए है? हिंदी में बोलो ना, क्या दिक्कत है, हिंदी में भी कह सकते हैं, हिंदी में भी कह सकते हैं। इफ़ एक्स, चलो इंग्लिश में बोल देते, इफ़ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फॉर्म फाइंड dy/dx। मतलब कि वो dy/dx निकाले ले कह रहा है, देख लो, dy/dx, 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 dy/dx। इसका ये मतलब हो गया कि इसको डिफ्रेंशिएट करो, और किसके रिस्पेक्ट में, यही तो प्रॉब्लम होता है। वहाँ फिर से हम समझाते हैं, dy/dx अच्छा रहे तो, अभी फ़िलहाल रहे तो, यही डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नहीं बोल देना है t, क्योंकि x यहाँ पर एक वेरिएबल नहीं है बल्कि x फंक्शन है। यहाँ पर भी y एक फंक्शन है, यहाँ पे x भी फंक्शन है और y भी फंक्शन है, और x फंक्शन का वेरिएबल क्या है t, y फंक्शन का वेरिएबल क्या है t। तो t यहाँ पर बात करें चाहे t यहाँ पर बात करें, दोनों ही जगह पर t है क्या, वेरिएबल। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएट करते तो ये हो गया dx बटा में dt। उधर देखते हैं कितना लिखें, तो 2 गुना कर दो तो 2 दूनी 4a बन गया, और कुछ। इसके बाद कुछ लिख भी नहीं सकते, कहानी खत्म। फिर उधर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहाँ डिफ्रेंशिएशन निकालो, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x नहीं बोलना t, बताओ तो dy/dt बराबर कितना लिखें, 4a और t के क्यूब। ये तो ऐसे भी कांस्टेंट है, हमको निकालना है क्या, dy/dx। देखो वो जो कह रहा है ना dy/dx निकालो, हम इसको चाहें तो ऊपर में भी dt से भागा दे सकते हैं और नीचे भी dt से भागा दे सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन फ़ायदा हो जाएगा, dy/dt। और एक मान पता है कि 4a⁵ बटा dx/dt, 4a⁵, 4 से 4 हो गया पार, a से a कैंसिल, और t भी अगर समझ में आता है तो समझो ना कि कटिए गया, तो बचा कौन चीज़ t², और यही होगा आंसर। बना अपने से लेना, दूसरा लिखते हैं। देखो अगर समझ जाते हैं ना तो ये बाद में भी बना लोगे, लेकिन क्या बोले, छापे वाला के कुछ कहा नहीं जा सकता। 2 तरह का स्टूडेंट मिलता है, तीसरा तो मिलवे नहीं करता।
एक स्टूडेंट ऐसा मिलता है जो छापता है और दूसरा स्टूडेंट ऐसा मिलता है जो दिखाना चाहता है कि हम आपसे तेज़ हैं। दो तरह का स्टूडेंट होता है क्लास में, तो उन्हीं सब में से सब लगभग वैसन के रहते हो। एक तो बेचारा सोचता है कि अगर छूट गया इसलिए छाप लेते हैं, पहला कैटेगरी के विद्यार्थी। दूसरा कैटेगरी के हम तो अच्छे सर को हरा देंगे, वो जितना दिन में लिखते हम लिख देंगे। और दोनों कैटेगरी तो उन्हीं में है। बीच वाला कैटेगरी बड़ी कम मिलता है क्लास में, कि जो समझना चाहे। कभी नहीं देखते हैं कोई ध्यान से बगला नियन देखेगा या समझेगा, ये कभी नहीं सोचेगा कि क्वेश्चन में लिख दिए तो लिख लेते हैं बाद में बना लेंगे। या तो वो डर से छाप रहा है कि छूट गया तो क्या होगा, कहाँ से बनाएंगे, हमारा तो मोबाइलबो नहीं घरे में है। पहला कैटेगरी। और दूसरा कैटेगरी, हम तो आज अच्छे सर को पक्का हरा देंगे, वो कैसे जीत जाएंगे हमरा से। अजीब है यार, दोनों हमारा ही हैं, लेकिन बीच वाला कोई नहीं है जो हमसे कुछ सीखना चाहे। उसको लगता है एनसीईआरटी तो हम जानवे करते हैं। ठीक है, बोलो आगे। x बराबर और y बराबर d cos थीटा, वही dy अपॉन dx। देखो समझने पे ध्यान दो, ठीक है, समझने पे। तो एनसीईआरटी है तब ने आप खुदक रहे हैं। तो प्राइवेट किताब उठा लेंगे, आप कहेंगे कि एगो बता दिए 10 गो बना लेना, तो नहीं बनेगा फिर। ये अच्छा बात है कि आज यूट्यूब के दुनिया में सब बतेले, तो आप बना लेते हैं बहुत आसानी से। लेकिन समझ गए तो ऐसा 50 क्वेश्चन बना लीजिएगा। इसे यही डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसके पहले लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक्स के डिफ्रेंशिएशन कितना, डी एक्स अब बटा में डी थीटा बराबर, उधर देखते हैं ए जो दिखाई दे रहा है ना, ए रहे दो, लेकिन कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस में साइन थीटा बन गया। छोड़ दो ऐसे हैं, फिर इधर डिफ्रेंशिएट कीजिए। यहाँ फिर से लिखना डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। बोलो वाई के डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, डी वाई बटा डी थीटा। इधर जैसे बी दिखाई दे रहा है रहे दो, और कॉस थीटा के डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा। निकालना क्या है, डी वाई बटा डी एक्स। एक काम करो, यहाँ भी भागा दे दो, यहाँ भी भागा दे दो, लेकिन किससे भागा दो तो बोलवे नहीं किए, डी थीटा। और डी थीटा पिछला में तो डी टी से दिए थे, अरे वहाँ डी टी होगा, यहाँ डी थीटा है। बोलो डी वाई बटा डी थीटा के मान कितना, माइनस में बी साइन थीटा, अब बटा में माइनस में ए साइन थीटा। अगर कुछ लगता है कि काट देंगे तो काटो, माइनस से माइनस बी काटो, तो बचा कौन सी, बी बटा ए। अब अगर इस समझ में आ गया तो अपने से बना लीजिएगा। थर्ड नंबर बोलो, कितना जगह काफ़ी है, तीसरा जगह। एक्स बराबर है साइन टी और वाई बराबर है कॉस टी, 2t। देख लो कॉस, हाँ 2t, तो ठीक है, वहाँ साइन टी यहाँ 2t। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि टी है, वहाँ थीटा था इसलिए लिखना पड़ा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पर टी है तो टी लिखेंगे। बोलो तो एक्स के डिफ्रेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी। बताइए साइन टी के डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस टी बन गया। इधर बोलो, इधर भी वही चीज़ लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। बोलो डी वाई बटा में डी टी। यहाँ संभल के लिखिएगा, पहले तो कॉस के डिफ्रेंशिएशन माइनस में साइन 2t, और गुने में 2 हो गया। दिक्कत ही क्या हो गया, जो भी हुआ समझ रहे हैं आप। निकालना क्या है, डी वाई बटा डी एक्स। अब क्या करेंगे कि यहाँ भी डी टी से भागा और यहाँ भी डी टी से भागा, तो डी वाई बटा डी टी उसका मान जानते होंगे कितना, माइनस में 2 पहले लिखें, 2 पहले लिखें, और साइन 2t आ बटा में cos t। देखो इतना छोड़ देंगे तो ठीक है, ही नहीं कहते कि गलत है, हम ही नहीं बोल रहे हैं गलत है। लेकिन अगर जानते हैं कि साइन 2t के कोई सूत्र होता है तो तोड़िए दो, 2 साइन t इंटू कॉस टी। काहे तोड़े,
कोई फ़ायदा होता? हाँ, फ़ायदा यही होगा कि नीचे वाला cos t कट जाएगा, अब पूरा मिला जुला के हो जाएगा माइनस में 4 sin t। इतना आंसर होगा। चौथा, तो सबसे बन जा रहा है तो ये तो अच्छा है ना कि बन रहा है। तैयार रहिएगा, क्वेश्चन बैंक से बनवेले। क्वेश्चन बैंक है, गेस्ट पेपर है, प्राइवेट किताब अभी साइड से है बहुत सारा, सब बनावे तैयार रहिएगा। NCERT बन रहा है तभी ढेरे मनी प्रॉब्लम है, जितना आपको दिखाई दे रहा है इतना प्रॉब्लम है, इससे कम से कम लिख लो। यहाँ रिकॉर्डिंग चालू है, इसके सामने बोल रहे हैं, जितना तुमको दिखाई दे रहा है इससे कम से कम तो हम 100 गुना ज़्यादा प्रॉब्लम बताएंगे, लिख लो। अगर नहीं बताएं तो दिखा देना वीडियो में कि आप बोले थे 100 गुना ज़्यादा, आप कहाँ बताएं, लेकिन इससे 100 गुना ज़्यादा प्रॉब्लम बताएंगे हम तुमको, जितना तुमको दिखाई दे रहा है। NCERT में कोई भी एक्सरसाइज आप उठाते हैं, कई को मिल रहा है? अरे ज़्यादा से ज़्यादा कई को मिल रहा है? 10 को मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 को। जबकि ईमानदारी से अगर आप गिनेगा प्रॉब्लम तो कम से कम 10 के बजाय हम 1000 प्रॉब्लम बताते हैं। अभी क्वेश्चन में बाकी है, गेस्ट पेपर बाकी है, साइड से किताब बाकी है, उसके बाद केसी सिन्हा खैर पढ़ ले है पूरा। गिनोगे तो 10 ने हर एक चैप्टर में लगभग हो ही जाता है। NCERT में बना के ढेर खुश होने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारा भी क्वेश्चन हम देने वाले हैं। ये तो खैर NCERT है, चलो भाई हम बता देते हैं। चौथा देखिए, चौथा कितना? x बराबर 4t, y बराबर 4/t। हाँ, ये अलग बात है कि जितना हम बताएंगे वो यहाँ रिकॉर्ड करके अपलोड नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन में बार बार अपलोड करेंगे तो पता चल कि जो देखे वाला है ना वो भाग जाएगा। लेकिन तुमको यहाँ बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे तब तक जब तक कि हम कमांड नहीं करवा देंगे। कि ऑनलाइन ऑफलाइन में देखो भाई रियलिटी है कि अंतर तो है, कुछ तो है। जैसे NCERT हो सकता है कि आप लोगों को हम बता देते हैं, NCERT हो सकता है तुमको हम 2 बार 3 बार बनवाएं, अभी 1 बार हुआ है, हो सकता है 2 बार और बनवाएं, तो दोबारा की NCERT फिर से अपलोड करेंगे। जब एक बार बताइए दिए तो दोबारा हम अपलोड नहीं करेंगे, लेकिन तुमको दोबारा बनवाएंगे। केसी सिन्हा यूट्यूब पे अपलोड है, वहाँ से देखो। अब दोबारा अगर केसी सिन्हा यहाँ बनवाएंगे तो हम उसको अपलोड नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें कि वहाँ अपलोड नहीं होगा, तो यही फ़र्क होता है इसमें और इसमें। उसमें सिर्फ 1 बार हम अपलोड करेंगे, लेकिन यहाँ तुम लोग के 3 बार 4 बार 5 बार तब तक प्रैक्टिस करवाते रहेंगे जब तक कि हम उनको कमांड नहीं करवा देंगे। एक क्वेश्चन में हो सकता है आज जो बता रहे हैं ये चीज़ हम तुमसे दोबारा पूछें, 3 महीना बाद फिर पूछें, 4 महीना बाद फिर पूछेंगे, तो हर बार के रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे। एक बार बता दिए आप देख लीजिए, लेकिन यहाँ हम बताएंगे जो आप सोच रहे हो उससे बहुत ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम चलेगा आपका। फिलहाल इसको लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, इसलिए बकाइए ने आराम से जितना समझ में आता समझे ध्यान दो। dx/dt बोलो इसका डिफ्रेंशिएशन 4। अच्छा वहाँ संभल के बताना, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, बोलो dy/dt क्या लिखें? पहले तो 4 है तो 4 लिखेंगे, 1 मिनट। t अगर ऊपर लिखते हैं ना तो -4 बटा में ts पर निकालना क्या है dy/dx। हम एक काम करते हैं, dy में भी dt से भागा और इसमें भी dt से भागा। बोलो अगर dy/dt लिखें तो कितना लिखें? -4 बटा में ts पर, अब बटा 4 से 4 पार, तो बचा फिर कौन -1 बटा ts पर। इसके बाद x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y बराबर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। क्वेश्चन नंबर क्या है? 5। x बराबर क्या है? cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y बराबर क्या? sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। कभी कभी हल्का भी पूछ लेते हैं, जैसे तुम ही से पूछ देंगे। बोलो तो sin थीटा के डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? cos थीटा
और वहाँ से तू बता सोनू कुमार cos 2 थीटा के डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? cos 2 थीटा के डिफ्रेंशिएशन 2 sin थीटा इंटू चलो जो भी वो सोच के बोल रहा है, लेकिन पता नहीं वो बोल कौन सी रहा है। cos 2 थीटा के पूछ रहे हैं, मान लेते हैं कि हम cos 2 थीटा बोल दिए। पता तो अनुज cos 2 थीटा का फॉर्मूला -2 sin 2 थीटा। बोलो आरती क्या होगा? हाँ -2 तो होगा, और वो -2 इस वजह से आया क्योंकि इसमें क्या लगा है 2। और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन नॉर्मली जो होता है, क्योंकि यहाँ वही चीज़ हम लिखने वाले हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं थीटा। देखो x के डिफ्रेंशिएशन dx बटा में dt। यहाँ अगर बोले कि cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन, ये तो आसानी से आप लिख दीजिएगा माइनस में sin थीटा, लेकिन यहाँ संभल के cos 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin 2 थीटा। 1 मिनट पहले तो ये माइनस नहीं रहेगा, प्लस। क्यों हो गया प्लस? क्योंकि वहाँ पहले से माइनस था और अभी भी बाकी है। अब आपको ई वाला डिफ्रेंशिएट करना और उसके वजह से क्या होगा 2। वैसे ही इधर लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। बताइए कि अगर y को हम डिफ्रेंशिएट करें तो कितना लिखेंगे? dy बटा डी थीटा। बोलो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन cos थीटा और माइनस, यहाँ पहले से माइनस था इसलिए माइनस दिए। इसका डिफ्रेंशिएशन बोलो cos 2 थीटा और 1 मिनट, इसका डिफ्रेंशिएशन सिर्फ 2। अब क्या करें? कुछ नहीं, आपको निकालना है क्या वो सोचो। dy बटा dx। एक काम करो, dy में भी भागा दे दो d थीटा से और dx में भी भागा दे दो d थीटा से। बोलो कि dy बटा d थीटा कितना है? cos थीटा -2 cos 2 थीटा बटा में माइनस में sin थीटा प्लस 2 sin। अगर कुछ लगे कि हम कॉमन ले सकते हैं कॉमन लो, नहीं लगे तो छोड़ो, हटा। कॉमन तो कॉमन के देता है, ऐसे रहे दीजिए। आंसर यही है या कुछ घुमा फिरा के दे? ऐसे तो कोई ज़रूरत नहीं, आंसर तो यही होना चाहिए। आंसर यही होगा, आंसर में कुछ ही घुमा फिरा के देगा। 5वां नंबर के 6ठा बोलिए 6ठा क्या है? हाँ 6ठा बताइए देते हैं, बाकी फिर कब। 6ठा बराबर मतलब 6ठा है x बराबर a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y बराबर, अच्छा y में भी a है, a इंटू 1 प्लस cos थीटा। तो निकालना है dy अपॉन dx। देखते हैं, पहले तो यही निकालते तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जैसे ही x को डिफ्रेंशिएट करेंगे dx बटा डी थीटा। इधर a जस के तस रह देंगे और ये हो गया 1, और साइन थीटा के डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में तो cos थीटा। छोड़ दो, इधर बंद तो गेवे किया। उधर के लिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। बोलिए dy बटा डी थीटा, ए जस के तस। ऐसे तो 1 के डिफ्रेंशिएशन 0 और cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस में साइन थीटा। निकालना है क्या? निकालना है dy अपॉन dx। तो यहाँ पर भी भागा दे देते हैं डी थीटा से, यहाँ भी भागा देते हैं डी थीटा से, क्योंकि अब ऊपर वाला के मान पता चल गया कि कितना है, तो बैठा दो a, हाँ माइनस ए में साइन थीटा। अब बटा में नीचे बोलो a इंटू 1 माइनस cos थीटा। a से 1 कट गया, और हो सकता है शायद ऐसा हो सकता है
ऐसा हो सकता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला में बदल दिया हो, शायद हो सकता है कि साइन थीटा को लिख दिया हो 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, कोई भारी बात नहीं, वो लिख सकता है। अब बटा में वैसे ही 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला शायद 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा हो, जिससे 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो फिर भी माइनस में ऊपर कॉस नीचे साइन, तो कॉस थीटा बाई 2, शायद आंसर में ई लिखा लो। हाँ तो यही होगा। 6 तक तो हो गया, 7वां बाद में। अब इसके बाद क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन देंगे तो यहाँ बंद कर देते हैं।